एक बार मार्केट फिर से लाल है और बिटकॉइन खतरे के निशान के ऊपर डोल रहा है। यहाँ पे इसको टिकना बहुत ज़रूरी है, नहीं टिका तो हो सकती है गड़बड़। और वो क्या है वो आपको बताएंगे, और कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है वो भी आपको बताएंगे, और क्या न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही हैं, क्या रिसर्च निकल के आ रही हैं बिटकॉइन के लिए, वो भी इसके साथ में शेयर करेंगे। साथ के साथ कुछ कॉइन्स आपके साथ में शेयर करने वाले हैं जो इस बार अगर डिप में मिले तो मिस मत करना। आपको क्विक प्रॉफिट 20-25% का तो वो बना के दे ही सकते हैं, और आने वाले टाइम में 2022 के अंदर वो कुछ बड़े कॉइन भी हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा आप। दोस्तों, सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं जो न्यूज़ या रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं या चीज़ें निकल के आ रही हैं, जो डाटा सामने निकल के आ रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं ना, अगर बात करते हैं 2021 में, जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं जिनको आप वेटरन कहने लगे हैं इसके अंदर, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इसको होल्ड किया हुआ है, 70% गेन के बाद में भी बिटकॉइन के अंदर 2021 में उनकी जो सेलिंग है वो बहुत ही कम थी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो 3-6 महीने वाले हैं जिन्होंने अपनी सेलिंग का यहाँ पे प्रेशर बनाया। इससे आपको क्या समझ में आता है, 2017 वालों ने अभी तक नहीं बेचा तो आने वाले टाइम में वो 2-4 साल आगे का लेके चल रहे हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो लाइनों पे ट्रेड करना है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो इनसे कुछ सीखिए ना। इन वेटरन एक्टर तो सुना था, वेटरन बिटकॉइन होल्डर्स भी सुन लिया, चलो एक अच्छी बात है। साथ के साथ में एक और आपके साथ में अपडेट कर दूं, एक रिसर्च निकल के आई है आर्केन की, जिसके अंदर उन्होंने रिलीज की है क्रिप्टो की प्रिडिक्शन 2022 की, और उसके अंदर जो एक्सआरपी और एडीए को लेके यानी कार्डानो को लेके अच्छा नहीं बोला गया है, क्योंकि हम सबको पता है एक्सआरपी और एडीए टॉप 10 के अंदर इस टाइम पे आते हैं, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले 2022 के अंदर ये फिसल जाएंगे टॉप 10 के अंदर से, और नए जो है कॉइन्स वो टेक ओवर करेंगे। सोलाना, टेरा, इन सारे कॉइन्स पे तो ऑलरेडी हमें पता है टॉप 10 के अंदर है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो बिटकॉइन के लिए बोली गई वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है, जैसा कि इसने आउट परफॉर्म अभी भी किया है, S&P 500 के इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। उस S&P की बात करें 28% रिटर्न दिया है इस साल, और बिटकॉइन की बात करें 73% दिया है रिटर्न, और आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू रहेगा जैसा कि इस रिसर्च रिपोर्ट का मानना है। ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ एक आपको बता दूं, अपनी जो है कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। ये जो है इस साल ख़त्म होने वाला है, इसके अंदर काफ़ी लोगों ने अच्छे रिटर्न भी कमाए, लेकिन काफ़ी लोग टॉप पे भी फंसे जो कि पिछले 2-4 महीने के अंदर आए होंगे। लेकिन उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देर सवेर के अंदर बिटकॉइन ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि किसी ने भी इसको 200 हफ्ते तक रखा है वो कभी भी इसके अंदर लॉस में नहीं रहा। लेकिन हम जो बोलने वाले हैं, नए साल का पहला हफ्ता अमूमन जो है वो बिटकॉइन के लिए अच्छा होता है। अगर मैं पिछले 7-8 साल का डाटा लेता हूँ तो उसके अंदर 2-3 बार ऐसा मौका आया जब वो नेगेटिव रहा। तो पहले हफ्ते के अंदर आप उम्मीद कर सकते हो कि एक अच्छा रिटर्न बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको देके जा सकती है। सेकंड हफ्ता जो बहुत बेकार रहा है, उसके अंदर आप देखो ज़्यादातर जो वीक है वो नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर और बड़ी पिक्चर आपके सामने लेके आऊँ तो जनवरी के अंदर छोड़ दो तो फरवरी जो है अमूमन एक बड़ा जो है निकल के आता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए मंथ। तो जनवरी के अंदर हो सकता है आपको थोड़ी उथल पुथल देखने को मिले, लेकिन घबराना नहीं है। पहले हफ्ते के अंदर अच्छे रिटर्न देने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ओवरऑल हो सकता है कि ये $50,000 के आसपास ही झूलता दिखे। ये तो थी सारी इन्फॉर्मेशन, डाटा जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली बात करें तो इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन लगभग अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज, जो हमारा गदाधारी भीम है, उसके आसपास दोबारा से डोल रहा है। और ये पहले भी देखोगे अगर 15-20 दिन से ये यहीं झूल रहा है जब से ये अपना ऑल टाइम हाई बना के आया। एक अच्छी बात क्या थी कि इसने जो है ना अपना एक चैनल के अंदर जो ट्रेड कर रहा था उसका टॉप को इसने ब्रेकआउट लिया, और वहाँ उसके ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली देखनी है कि ये जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज ये सपोर्ट है, और ये इसके ऊपर मेंटेन करता है या आसपास भी बना रहता है तो चांसेस हैं कि यहाँ से रिवाइवल हो जाएगा जैसा पहले भी हुआ है। लेकिन अगर यहाँ नहीं टिक पाता या अगर यहाँ पे दिक्कत होती है और उसके नीचे होता है तो क्या होगा, इसके लिए हमने 1-2 इंडिकेटर लगाए। और जब आपको ना पता चले मूविंग एवरेजेस थे तो आज चलो एक और इंडिकेटर के बारे में आपको बात करता हूँ। ये हरी और लाल डॉट दिख रही है ना, ये पाइवेट इंडिकेटर या पीवी8 बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको डेली का
पहले 3 लेवल मतलब अगर कहाँ तक टारगेट हो सकते हैं, या नीचे के जो अगर आपका सपोर्ट की बात करें तो वो कहाँ-कहाँ हो सकती है। अगर इस इंडिकेटर की बात है, और अमूमन ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है प्राइस के अंदर, तो अगर यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता तो हो सकता है ये जो अगला टारगेट है लगभग $46,300 तक आ जाए, और अल्टीमेटली जो इसने ट्रेंड लाइन का जो टॉप ब्रेकआउट किया था उसके ऊपर अगली सपोर्ट मिलती है, जो कि आती है लगभग इस टाइम पे देखते हैं तो $45,300 के आसपास आती है। तो 2 लेवल हैं, अगर यहाँ नहीं टिकता तो पहला है 46,300 400 और 45,000 से $45,300। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम के अंदर। लेकिन अगर इस जोन के अंदर आता है ना भैया, तो इस बार मिस मत करना। कई लोग कहेंगे कि यहाँ अगर ये आएगा, इसको ब्रेकआउट कर दिया तो जो है बेरिश हो सकता है, $40,000-42,000 भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर आप विजन लेके चल रहे हो 6 महीने 1 साल का, तो ये कुछ भी मैटर नहीं करता क्या 40 हो या 45 हो, अल्टीमेटली आपको पता है बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइनें, ये सपोर्ट को आपको नज़र बना के रखनी है। टारगेट की बात करूं, अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो लगभग है $49,000, और उसके बाद है $51,000 हमारे हिसाब से। और अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कॉइन्स की जो हमें लगता है 2022 के अच्छे कॉइन भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट आपको कमा के दे सकते हैं। उसमें से पहला कॉइन है इंटरनेट कंप्यूटर ICP। आपको बता दूं Web3 का कॉइन है, और Web3 अगले 3 से 6 महीने 1 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमने आपको ये $22 के आसपास बताया भी था कि मौका मिले तो लो, और $30 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपने प्रॉफिट तो उस टाइम पे कमाया होगा, लेकिन अभी भी इसके अंदर पूरे चांसेस हैं $25 से नीचे। और एग्जैक्टली मैं बताऊं कि $22 के आसपास, 20 से $22 अगर आपको ये मिल जाए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म में इसको एक्यूमुलेट करने की। और अगर इसके टारगेट की बात करूं तो इमीडिएट टारगेट, इसका पहला जो टारगेट लेके चल सकते हो वो लगभग $30 है, और अल्टीमेट टारगेट लेके चल रहे हो तो $50 से $75, ये कुछ भी जा सकता है। दोस्तों दूसरा कॉइन है लिंक। ये भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, अगर ये दोबारा से मौका मिले ना, अगर $18 से $20 के अंडर ये मिलता है तो अच्छा कॉइन हो सकता है लंबे समय के लिए। इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे दे। 25 से 27-28 डॉलर इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है, यानी कि इसमें पोटेंशियल है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये आपको 20-25-50% का रिटर्न देके चला जाए। और अगर अल्टीमेट टारगेट इसका लेके चल रहे हो तो हमें लगता है ये $50 भी छू सकता है आने वाले टाइम के अंदर, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। दोस्तों अगर तीसरे कॉइन की बात करें वो है लूना। लूना जो है $100 पे हमने आपको बोला भी था कि इसको एक रेजिस्टेंस मिलती है। अगर इसकी सपोर्ट की बात करते हैं तो $90 के आसपास मिल रही थी, लेकिन हमने बोला था कि हम इसको देखेंगे, यहाँ से नीचे आएगा तो ये जो इसकी सपोर्ट है लगभग $82 के आसपास, $80 के आसपास, यहाँ पे एक एंट्री आपकी बनती है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो $80 के आसपास यहाँ पे बनती है इसके अंदर एंट्री, और अल्टीमेट एंट्री देख रहे हो तो $75 के आसपास ये मौका दे सकता है आपको लेने का। और इसके टारगेट की बात करें तो ये $100 दोबारा से टच कर सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर जिस हिसाब से इसका यूज केस बढ़ रहा है तो $125 से $150 भी ये जा सकता है। दोस्तों WZirX बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, और WZirX के अंदर भी आपको एंट्री का मौका मिल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एंट्री इसको $1.1 से $1 के बीच में लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको 20-25-50% तक का ये रिटर्न आने वाले टाइम में देके जा सकता है। एक और बड़ा कॉइन जिसके बारे में हम बार बार लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि डॉट पे नजर बना के रखो, डॉट पे नजर बना के रखो, क्योंकि अगर ये इस बार $25-26 के आसपास मिले तो आप इसको ले सकते हो, और 2022 का एक बड़ा कॉइन ये निकल के आ सकता है, और अल्टीमेट टारगेट इसका $50 से लेके $100 भी हो सकता है। तो इस कॉइन को भी मिस मत कीजिएगा। XRP की बता दूं $0.85 के अगर आसपास मिलता है, एक एक्यूमुलेशन बनती है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हाँ, लेकिन ये आपको 15-20-25% का प्रॉफिट देके जा सकता है। जैसे हमने आपको बोला था $1 के आसपास इसका टारगेट लेके चल सकते हो, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन हाँ आपको 20-25% का प्रॉफिट ये कॉइन भी देके जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों और कोई कॉइन हमें कवर करना हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको भी कवर करने की। लेकिन ये कॉइन्स हैं और हमने आपको पूरा सिनारियो बता दिया कि इन कॉइन्स में आपको क्या करना चाहिए। इस बार अपॉर्चुनिटी मिले, इस रेट पे मिले तो आप मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी परेशान हैं और आप भी परेशान हो जाएंगे।
तो सर्च मत कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हीं से कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है वो स्कैमर होगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।